बच्चों स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल रोजगार विद सचिन पर। जैसो बच्चों हम एसएससी जीडी के लिए मैंने कहा था कि मैं 50 क्वेश्चन लेके आऊंगा, जिनमें से मैंने 25 क्वेश्चन आपको करा दिए हैं। उसी के मैं अगले 25 क्वेश्चन आज कराने वाला हूं। आइए चलते हैं उन क्वेश्चनों की ओर। तो बच्चों आज का हमारे पास जो पहला क्वेश्चन होगा, और ये तो विशेषकर एसएससी जीडी में जिन बच्चों का एग्जाम है एसएससी जीडी 2023 के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो साबित होगी। तो सभी विद्यार्थी वीडियो को जरूर देखें और पूरा देखें, ठीक है बच्चों। तो आज के हम लोग पहले क्वेश्चन की ओर चलेंगे बच्चों। लिखेंगे जरा आज का पहला क्वेश्चन हम लोग। सवाल नंबर पहला है आज का, यदि RAT रेट अनुपात 42 समानुपात MAT मैट अनुपात क्वेश्चन मार्क। यहां पर बच्चों मेरे पास ए ऑप्शन था 47, बी ऑप्शन था 45, सी ऑप्शन था 54 और बच्चों डी ऑप्शन था 74। अब क्वेश्चन को ध्यान देंगे, सभी विद्यार्थी लिखते भी चले सवाल को साथ साथ, ठीक है बेटा। अब क्वेश्चन सभी विद्यार्थी को बोर्ड पे सही दिखाई दे रहा है। अब देखेंगे यहां पर देखो बच्चों, आर का नंबर कितना होता है 18, ए का नंबर बेटा कितना होता है 1 और टी का नंबर कितना होता है 20। अगर बच्चों मैं इन सभी नंबरों को आपस में जोड़ता हूं तो जोड़ने पर तो 42 नहीं आता। अगर मैं बच्चों इनके विपरीत नंबर लिखूं, 27 में से 18 घटाया 9, 1 घटाया बच्चों 26 और 20 घटाया बच्चों तो कितना आएगा 7। अगर मैं इन सभी को आपस में जोड़ दूं, 9 और 6 15 और 7 22, हासिल लगे 2, 2 और 2 कितना हुआ बच्चों ये 4। तो यहां पर हमारे पास कितना निकल के आया बच्चों ये 42 निकल के आया। उसी प्रकार से बच्चों हम आगे चलेंगे, देखो आगे ध्यान देंगे। यहां पर बच्चों m का नंबर कितना होता है बच्चों, m का नंबर 13, a का नंबर बच्चों 1 और t का नंबर कितना है 20। अगर मैं 27 में से 13 घटाऊंगा तो बच्चों 14, 1 घटाऊंगा 26, 20 घटाऊंगा बच्चों 7, सबको जोड़ूंगा 4 और 6 10 और 7 17, हासिल लगा 1, 2 और 1 3 और 1 4। तो बच्चों मेरा इस सवाल का उत्तर क्या होगा, ए ऑप्शन यानी कि 47। बात क्लियर हो रही है सभी बच्चों को। उसके बाद आगे चलें, कॉपी करते चले बच्चों। यहां तक सभी विद्यार्थी सवाल को कॉपी कर ले जल्दी से जी। उसके बाद बच्चों हम अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे। कॉपी कर लिया। क्वेश्चन दूसरा बच्चों ये है कि आनंद शशांक से बड़ा है। क्वेश्चन नंबर दूसरा, आज का क्वेश्चन नंबर दूसरा ये है बच्चों, जो विद्यार्थी लिखना चाह रहे हैं वो लिख भी सकते हैं कि आनंद शशांक से बड़ा है। उन्होंने कहा है बच्चों कि जो आनंद है किससे बड़ा है, शशांक से बड़ा है। आनंद शशांक से बड़ा है लेकिन रोहन से छोटा है, लेकिन रोहन से छोटा है। क्वेश्चन बहुत अच्छा है बच्चों, लेकिन रोहन से छोटा है। उसके बाद धनश्री सीमा से छोटी है, धनश्री सीमा से छोटी है, लेकिन राजश्री से बड़ी है, राजश्री से बड़ी है। आगे क्वेश्चन में कहा यदि राजश्री शशांक से बड़ी हो, यदि राजश्री शशांक से बड़ी हो, शशांक से बड़ी हो, तो क्वेश्चन में कहा गया है इनमें सबसे बड़ा कौन है। अब देखो ध्यान दो, मैंने आपको बच्चों इन क्वेश्चनों को कराने के लिए एक बड़ी ही बहुत बेहतरीन बढ़िया कंडीशन बताई थी कि अगर इनके पढ़ाने का सिस्टमेटिक ढंग ठीक नहीं है तो हमारा उत्तर क्या होता है, आंकड़े अपर्याप्त। अब देखो ध्यान दो, आनंद शशांक से बड़ा है। तो बच्चों ध्यान दो, मैं सवाल को अगर सॉल्व करूंगा
आनंद किससे बड़ा है? शशांक से बड़ा है। लेकिन रोहन से छोटा है, तो रोहन इससे भी बड़ा हो गया। अभी तक सबसे बड़ा कौन है बच्चों? रोहन। उसके बाद धनश्री सीमा से छोटी है लेकिन राजश्री से बड़ी है। अब ये ध्यान से देखना भैया, जो ये धनश्री है, धनश्री सीमा से छोटी लेकिन राजश्री से बड़ी है। यदि राजश्री शशांक से बड़ी हो, राजश्री किससे बड़ी हो? शशांक से। अब शशांक तो यहां है। अब उसने ये नहीं कहा कि राजश्री शशांक से बड़ी हो या उससे छोटी हो। अगर मैं राजश्री को बड़ी रखूंगा, अब सुनो, राजश्री से बड़ी तो ये दो भी है। अगर राजश्री शशांक से बड़ी मैंने यहां रखा तो इन दोनों को कहां रखूंगा? और ये भी हो सकता है कि राजश्री यहाँ पे हो तब भी बड़ी होगी, यहाँ भी। तो इनके बैठाने का क्रम सही नहीं बैठेगा। तो बच्चों इस क्वेश्चन का उत्तर क्या होगा? ज्ञात नहीं कर सकते, ज्ञात नहीं कर सकते। बात समझ में आ रही है बच्चों? उसके बाद मैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर चलूंगा बच्चों। तो क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 3, तीसरे नंबर पे क्वेश्चन पे आएंगे बच्चों। क्वेश्चन नंबर जो 3 है हमारे पास वो ये है कि यदि a गुणा बी, a गुणा बी का अर्थ है a कॉमा बी के दक्षिण में। फिर उसके बाद है बच्चों a प्लस बी का अर्थ है a कॉमा बी के उत्तर में है। उसके बाद बच्चों a प्रतिशत बी का मतलब है a कॉमा बी के पूरब में है। आगे चलेंगे, a माइनस बी का अर्थ है a कॉमा बी के पश्चिम में है। तो हमें बताना निम्न में से किसका अर्थ है P कॉमा Q से पूरब में है। क्वेश्चन है हमारे पास ये। इसके ऑप्शन है बच्चों, ए ऑप्शन है H प्रतिशत P माइनस S प्लस R, बी ऑप्शन है Q प्लस R गुणा S माइनस P, सी ऑप्शन है P प्रतिशत A माइनस Q प्लस B, और डी ऑप्शन है Q माइनस Z प्रतिशत S और गुणा में P। क्वेश्चन देखना एसएससी जीडी हो या यूपी पुलिस कांस्टेबल हो, 100% इस तरह का क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकता है। आप लोग ध्यान देंगे बच्चों, ये जो कुछ भी दिया गया है ये सारा का जो सारा डाटा है बच्चों, ये आपको लिखा लिखाया मिलेगा। अब आपको चेक करना है, आपको ए बी से नहीं डरना। हमारा मेन टारगेट होना चाहिए चिन्ह पे। उसने कहा कि पी क्यू से पूरब में है। अब जो P है वो Q से पूरब में, यानी Q के पूरब में ऐसे होना चाहिए। अगर मैं पहला वाला विकल्प चेक करूंगा S प्लस R, तो यहां पर A प्लस B का मतलब है A B के उत्तर में है। जब A B के उत्तर में है तो S किसके उत्तर में होगा भैया? R के। अब R के उत्तर में कौन होगा? S। फिर P माइनस Q, A माइनस B का मतलब A B के पश्चिम में, तो P किसके पश्चिम में होगा भैया? S के। परसेंटेज का मतलब क्या है? A B के पूरब में। तो यहां पर जब A B के पूरब में है तो H किसके पूरब में होगा? P के। अब P का पूरब अगर तो पहले से रखा है तो H यहां पे आएगा। सवाल में कहा गया क्या P Q से पूरब में है। अब देखो पहली बात तो ये है कि जो तेज तर्राक बच्चे वो एक बात को नोट भी कर सकते हैं कि पहले वाले विकल्प में कहीं पर Q है ही नहीं, तो ये वाला विकल्प तो हो ही नहीं सकता। सही है। दूसरे विकल्प की बात करूंगा बच्चों में, तो यहां पर ध्यान देंगे S माइनस का P A B के पश्चिम में है, S किसके पश्चिम में हो गया भैया? P के। तो P का पश्चिम कैसे होगा? ऐसे।
अब गुणा का मतलब क्या है, ए बी के दक्षिण में है तो आर किसके दक्षिण में हो गया, एस के। प्लस का मतलब क्या है, उत्तर में, क्यू किसके उत्तर में हो गया, आर के, तो क्यू यहां पर है। अब पी क्यू से पूर्व में, भैया पी तो क्यू से ये वाली दिशा तो भैया पूर्व दक्षिण हो जाएगी, तो ये वाला विकल्प भी क्या हुआ, गलत हुआ। मैं सी विकल्प को चेक करूंगा, क्यू प्लस बी, तो ए प्लस बी का मतलब है ए बी के उत्तर में, तो क्यू किसके उत्तर में होगा बच्चों, बी के। अब बी के उत्तर में कौन होगा, क्यू। ए माइनस क्यू, ए बी के पश्चिम में, तो ए किसके पश्चिम में है, क्यू के, तो ए यहां पे आया। प्रतिशत का मतलब क्या है, ए बी के पूरब में, तो पी किसके पूरब में, ए के, और पहले से कोई उसके पूरब में रखा हुआ है, इसका मतलब पी यहां पे आएगा। सवाल में कहा क्या पी क्यू से पूरब में है, देखो पी क्यू के पूरब में है या नहीं है, इसका मतलब ऑप्शन नंबर कौन सा ठीक है बच्चों, सी वाला। कौन से ऑप्शन के साथ जाएंगे, सी के साथ। बात क्लियर है। उसके बाद अगले क्वेश्चन पे आएंगे बच्चों हम लोग। क्वेश्चन नंबर 3 के बाद हम लोग चलेंगे बच्चों क्वेश्चन नंबर 4 पर। चौथे नंबर का जो क्वेश्चन है बच्चों वो ये है हमारे पास कि वह समय कौन सा है जब 2 और 3 के बीच घड़ी की सुइयां 90 डिग्री का कोण बनाती है। तो देखो ध्यान दो, क्वेश्चन पर ध्यान दो भैया, 2 और 3 बजे के बीच कोण कितने डिग्री का हो बच्चों, 90 डिग्री का। तो चलो बात को समझेंगे, ठीक है ना, बात को हम लोग समझेंगे। यहां पे 90 डिग्री का मैंने आपको शॉर्टकट बता रखा था कि जो भी कंप्लीट समय होगा उसकी हमेशा आप लोग कितने से गुणा करेंगे भैया, 5 से। जो भी कोण होगा उसे 6 से भाग करेंगे हमेशा। तो 6 कहना 6, 15 बार कट गया। यहां पर ये 2 पंजे 10, एक बार इन दोनों को जोड़ूंगा, 10 15 कितना हुआ 25, मिनट की गुणा 12/11 से, 12 पंजे 60, हासिल लगे 6, 12 दूनी 24 और 6 300/11। अगर बच्चों मैं 300 को 11 से डिवाइड करूंगा तो 11 दूनी कितना होगा 22, यहाँ पे 8, 11 सत्ते कितना 77, बचा कितना 3। तो मैं कह सकता हूं पहली बात कि 2:27 सही 3/11 मिनट। अगर ऑप्शन ये नहीं मिला, एक बार देखो, अगर ऑप्शन ये नहीं मिलता तब हमें करना है। अब इसके ऑप्शन क्या क्या है, 2:27 सही 3/11 मिनट, तो पहला वाला ऑप्शन ही इसका हमारे पास ठीक है। बात क्लियर हो गई। उसके बाद भैया अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे हम लोग। क्वेश्चन नंबर 4 के बाद हम लोग आएंगे बच्चों क्वेश्चन नंबर 5 पर। 5 नंबर ये है कि यदि 14 गुणा 13 बराबर 128, 16 गुणा 13 बराबर 280 हो तो हमें बताना है कि 15 गुणा 11 बराबर क्वेश्चन मार्क। ये है बच्चों, इसमें जो ऑप्शन है मेरे पास, ए ऑप्शन है 516, बी ऑप्शन है 156, सी ऑप्शन है 165 और डी ऑप्शन है 615। अब देखो ध्यान, यहां पे पहले हमें ये चेक करना है बच्चों क्वेश्चन में इसमें कि मेरे पास 14 गुणा 13 बराबर 128 कैसे आया, फिर उसमें 16 गुणा 13 बराबर 280 कैसे आया, तो फिर अगला लॉजिक मुझे इसमें सेट करना है। अब ध्यान दो बच्चों, अगर मैं 14 की गुणा 13 से करूंगा तो 13 चौका 52 का 2, हासिल कितने लगे 5, और 13 ही करा 13 और 5 कितना आया 18। तो मुझे एक बात नजर आ रही है कि पहला वाला ऐसा का ऐसे इन दोनों के स्थान चेंज कर दिए तो कितना बन गया बच्चों 128 बन गया। इसी प्रकार मैं गुणा यहाँ पे करूंगा तो 13 की गुणा 6 से बाहर, तो 13 पंजे 60, 13 छंग 78 का 8, हासिल कितने लगे भैया 7, 13 का ना 13 और 7 कितना है 20। तो ये पहला वाला ऐसा का ऐसे इन दोनों के स्थान चेंज करे तो ये कितना बन गया 280 बना। बात क्लियर है। उसी प्रकार से मैं 15 की गुणा बच्चों 11 से करूंगा, 11 पंजे 55 का 5, हासिल लगे 5, 11 का ना 11 और 5 16। पहला वाला नंबर ऐसा का ऐसे ही, इनके स्थान चेंज करूंगा बच्चों
तो ये कितना निकल के आया मेरे पास 156। ऑप्शन नंबर किसकी ओर जाऊंगा भैया मैं, बी की ओर। बात क्लियर हो रही है। उसके बाद अगले क्वेश्चन पे आएंगे बच्चों। 5 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं जी। हाँ 5 हो गए भैया। उसके बाद जो है हमारे पास हम उसके बाद क्वेश्चन नंबर चलेंगे भैया 6 की ओर। छठे नंबर पर ध्यान देंगे बेटा। छठे नंबर पे सवाल नंबर भैया हम लोग 6 पे आएंगे। छठे नंबर पर ध्यान देंगे, लिखेंगे यदि OR AL बराबर लिखेंगे 3 1 9 6, तो हमें बताना है WRITTEN का कोड क्या होगा। ठीक है बच्चों। यहां पर मेरे पास जो ऑप्शन है, ए ऑप्शन है बच्चों 55 29 295, बी ऑप्शन है 55 22 959, सी ऑप्शन है 5 9 9 2 2 5, और बच्चों डी ऑप्शन है 5 5 2 2 9 9 5। ठीक है भैया। अब यहां पर ध्यान देंगे। यहां पे बच्चों क्वेश्चन पे हम लोग आएंगे, देखो ध्यान दो। ओ का नंबर कितना है बच्चों 15, आर का नंबर कितना होता है 18, ए का नंबर बच्चों 1 और एल का नंबर कितना है 12। अब इनके अगर मैं डबल अंक सिंगल कर दूं, देखो 1 और 5 6, 1 और 8 9, 1 ऐसा का ऐसा ही, और 1 और 2 3। डबल अंक सिंगल करके फिर पलट के लिख दिया, देखो 3 1 9 6। उसी प्रकार यहां पे देखो W का नंबर 23, R का नंबर 18, I का 9, T का 20, फिर T का 20, E का 5, N का नंबर 14। अब यहां पर ध्यान देंगे, इनके डबल अंक सिंगल करूंगा 2 और 3 5, 1 8 9, 9 का 9, 2 0 2 2 0 2, 5 का 5, 1 4 5। इनको पलट कर लिखूंगा तो 5 5 2 2, 5 5 2 2 इसमें नहीं है, 5 5 2 2 इसमें नहीं है। फिर ये इसके बाद 9 9, देखो 5 5 2 2 9 9 इस वाले में भी नहीं है, ऑप्शन नंबर डी 5 5 2 2 9 9 5। तो ऑप्शन नंबर कौन सा बना भैया, डी बना। उसके बाद बच्चों में क्वेश्चन नंबर 6 के बाद क्वेश्चन नंबर चलूंगा मैं 7 पर। 7 नंबर के क्वेश्चन पे हम लोग चलेंगे, लिखेंगे यदि y कॉमा x के पूरब में है, y कॉमा x के पूरब में है, तो हम लगा के लिखेंगे जो z के उत्तर में है, जो z के उत्तर में है। उसके बाद है यदि p कॉमा z के दक्षिण में है, तो y की किस दिशा में, y की किस दिशा में p होगा, y की किस दिशा में p होगा। तो यहां पे बच्चों हमारे पास ए ऑप्शन है उत्तर, बी ऑप्शन है पूरब, सी ऑप्शन है दक्षिण पूरब, और डी ऑप्शन है दक्षिण पश्चिम। सबसे पहली बात तो आप ये समझेंगे बच्चों, कहीं पर अगर कॉमा लग के जो या जो की शब्द आता है तो वो पहले वाले से ना होकर दूसरे वाले के लिए होता है। अब यहां पे लिखा कि y कॉमा x के पूरब में है, यानी कि जो y है
वो किसके पूरब में है भैया? एक्स के। एक्स का पूरब कहीं पर कॉमन है कि जो आए तो वो पहले वाले से ना हो कि किसके लिए होता है? दूसरे वाले के लिए। जो जेड के उत्तर में, जेड के उत्तर में कौन है भैया? एक्स। तो जेड यहाँ पे होगा। यदि पी जेड के दक्षिण में है, जो पी है वो जेड के भी क्या है? दक्षिण में नीचे होगा। तो वाई की किस दिशा में पी होगा? तो वाई की किस दिशा में? ये वाली दिशा। अब देखो जब आप ये बनाएंगे ग्राफ, ये होता है उत्तर और ये होता है पूरब, ये होता है दक्षिण और ये पश्चिम। दक्षिण पश्चिम के बीच की दिशा को हम क्या बोल सकते हैं? दक्षिण पश्चिम। तो हमारे पास उत्तर नंबर कौन सा ठीक होगा भैया? डी। बात क्लियर हो रही है? उसके बाद सवाल नंबर 7 के बाद हम लोग चलेंगे बच्चों क्वेश्चन नंबर 8 पर। 8 नंबर का जो क्वेश्चन है बच्चों वो ये है हमारे पास कि राम 2 किलोमीटर पूरब की ओर चलता है। तो कहा गया, उसने, देखो सवाल को ध्यान से देखेंगे कि राम 2 किलोमीटर पूरब की ओर चलता है। तो मालूम वो यहां से चला और 2 किलोमीटर पूरब की ओर चलता है। फिर वह दक्षिण की ओर मुड़ जाता है और 6 किलोमीटर, तो दक्षिण नीचे आएगा और कितना चला भैया? वह 6 किलोमीटर। फिर पूरब की ओर मुड़ जाता है और 2 किलोमीटर, तो पूरब अब ऐसे होगा और ये कितना चला? 2 किलोमीटर। फिर वह उत्तर की ओर मुड़ जाता है और 12 किलोमीटर, तो उत्तर कहाँ होगा? ऊपर, और ये कितना हुआ? 12 किलोमीटर। जब ये 6 था, 12 इससे ज्यादा होगा। वह आरंभिक बिंदु से कितनी दूर है? तो आरंभिक बिंदु ये था, यहां से यहां तक की दूरी बतानी है। इस वाली लाइन को बच्चों मैं क्या करूंगा? आगे बढ़ाऊंगा। इसका नाम मैंने ए रखा, इसका मैं बी रखूंगा और इसका क्या रखूंगा? सी। अब देखो जब मैं पाइथागोरस में लगाऊंगा कि कर्ण का वर्ग बराबर आधार का वर्ग प्लस लंब का वर्ग। अब ये वाली यहां से यहां तक कितनी? 2। जब ये 2 है तो ये भी कितनी होगी? 2। तो 2 और 2 कितना हुआ? 4। तो मैं कहूंगा 4 का वर्ग प्लस BC। ये पूरी कितनी थी? अब देखो ध्यान से देखना, ये पूरी कितनी थी भैया? 12। जब ये इतनी 6 है तो ये भी कितनी होगी? 6। तो ये 6 ये होगी, 6 ये वाली बची होगी, नहीं बची होगी? तो ये क्या होगा भैया? 6 का वर्ग। भैया 4 का वर्ग 16, 6 का वर्ग 36, दोनों का योग कितना आ गया? 52। जब मैं AC स्क्वायर बराबर 52 लिखूंगा तो AC बराबर कितना हो गया? √52। जब मैं भाग विधि से वर्गमूल निकालूंगा इसका तो ये निकल के आ जाएगा लगभग 7.2 किलोमीटर। लगभग 7.2 किलोमीटर। बात क्लियर हो रही है? उसके बाद कॉपी करते चले बच्चों। जिन बच्चों के हाथ में ये पेपर है वो बिल्कुल सॉल्व करते चलेंगे, ठीक है बच्चों? उसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 के बाद बच्चों हम लोग 9 क्वेश्चनों का क्रम आगे पीछे हो सकता है, उससे फर्क नहीं पड़ेगा कुछ, ठीक है? क्वेश्चन नंबर 9 है बच्चों हमारे पास। 9 नंबर में ये पासा दिया गया है। यहां ये 1, 5 और ये 3। यहां पे ध्यान देंगे बच्चों। उसके बाद ही फ्री है, यहां पे आएंगे 3, 2 और 4। कह रहा 5 के विपरीत फलक पर कौन सा अंक होगा? क्वेश्चन ये है कि 5 का विपरीत फलक पर कौन सा अंक होगा? ऑप्शन है बच्चों हमारे पास। ए ऑप्शन है 3, बी ऑप्शन 1, सी ऑप्शन 2 और डी ऑप्शन बच्चों 4। अब जरा बात को समझेंगे। इन दोनों में भैया कॉमन क्या है? 1 यहां पर, तो यहां पे नहीं है। 3 इसमें है 5 नहीं है। तो दोनों में क्या चीज कॉमन है? 3। और जब ऐसी आकृति में कोई चीज कॉमन हो तो उसकी टांग पकड़ेंगे, लेफ्ट घुमा देंगे। अगर पहली आकृति को लेफ्ट घुमाया तो दूसरी को लेफ्ट घुमाएंगे। अगर पहली आकृति को आप लोगों ने राइट घुमाया है बच्चों तो दूसरी वाले को भी क्या करना है? राइट घुमाना है। अब देखो यहाँ पे 3 के बाद बच्चों 1 के बाद बच्चों 5। फिर यहाँ 3 से चलेंगे कॉमन से, उसके नीचे लिखेंगे 3, फिर 2 और फिर 4। तो 5 का अपोजिट क्या होगा बच्चों? 4। ऑप्शन नंबर किसके साथ जाएंगे? डी के साथ। बात क्लियर हो गई? उसके बाद बच्चों क्वेश्चन नंबर 9 के बाद हम लोग चलेंगे क्वेश्चन नंबर 10 पर। 10 नंबर ये है बच्चों
कथन नंबर 1 ये है हमारे पास a ग्रेटर देन इक्वल z और z लेसर देन y। और नंबर दूसरा है बच्चों b छोटा है या बराबर है किसके, z के, और z बड़ा है किससे, p से। और निष्कर्ष नंबर 1 है बच्चों हमारे पास कि y बड़ा है किससे, p से, y बड़ा है किससे, p से। और नंबर दूसरा है बच्चों हमारे पास इसमें a बड़ा है या बराबर है किसके, b के। a बड़ा है या बराबर है किसके बच्चों, b के। इसमें ऑप्शन होंगे कई सारे कि यदि पहला सही है, यदि दूसरा सही है, दोनों सही है, दोनों गलत हैं, या फर्स्ट सही है या सेकंड सही है, या तो फर्स्ट या सेकंड। अब देखो ध्यान, मैंने कहा था जितने भी कथन हो उन्हें मिलाकर सबको एक बना लो। तो यहां पर ध्यान दो भैया, कथन में अगर दोनों चीज दे रखी है तो इस पहली वाली चीज से काम चल जाता है। अगर निष्कर्ष में दोनों हो, बराबर भी बड़ा भी, तो दोनों वेरीफाई करने पड़ते हैं। अब देखो ध्यान दो भैया, a बड़ा है किससे, z से। जब बड़ा है तो a ऊपर होगा, z छोटा है किससे, y से। तो z छोटा है y से तो y इससे बड़ा होगा। अब y कितना बड़ा ये नहीं पता, क्या पता y इससे बड़ा हो या इससे छोटा हो। अगर इन दोनों की कंपेयर करूंगा तो गलत होगा। उसके बाद b छोटा है किससे, z से। तो b छोटा है z से, b यहां रख दिया। z बड़ा है किससे, p से। तो z बड़ा तो p भी छोटा होगा। अब p में इसमें नहीं पता कौन छोटा कौन बड़ा। अब पहले वाले पे आएंगे, क्या y बड़ा है किससे भैया, p से। तो बात सही है, क्यों, देखो ये p किससे छोटा है, z से, और z से भी बड़ा कौन है, y। तो y इनमें सबसे बड़ा हो गया, बात सही है। फिर a बड़ा है किससे, b से। तो देखो a बड़ा है b से, और क्या बराबर है, हाँ बिल्कुल सही है। क्यों, a के यहाँ बराबर का चिन्ह लगा हुआ है, और देखो b में भी बराबर का चिन्ह लगा हुआ है। इसका मतलब दोनों ही क्या है भैया, सही है। तो एक विकल्प मिलेगा यदि फर्स्ट और सेकंड दोनों ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर भैया हम लोग आएंगे, क्वेश्चन नंबर चलेंगे इसके बाद 10 के बाद 11 नंबर का प्रश्न ये है भैया कि श्रृंखला में ऐसे कितने 5 हैं। सवाल ये, एक श्रृंखला दे रखी, ऐसे कितने 5 हैं, ऐसे कितने 5 हैं जिनके ठीक पहले 3 हैं, जिनके ठीक पहले 3 हैं, लेकिन ठीक बाद में 8 नहीं है। ठीक है, अब यहां पर ध्यान दो, श्रृंखला ये है, यहां पे 4 5 8 3 2 7 3 5 1 7 8 9 3 5 8 3 1 3 5 2। यहां पर ए ऑप्शन है 4, बी ऑप्शन है 3, सी ऑप्शन है 2, और डी ऑप्शन है 1। श्रृंखला में ऐसे कितने 5 हैं। अब पहले 5 को टारगेट बना लो, एक 5 ही हो रहा, सिर्फ 5 को ढूंढो, जहां जहां 5 है वहां टारगेट बना लो। 5 5 और ये 5। सवाल में गया ऐसे कितने 5 हैं जिनके ठीक पहले 3 हैं लेकिन ठीक बाद में 8 नहीं है। अब देखो ध्यान दो, जिनके ठीक पहले 3, क्या इस 5 के पहले 3 है ना, क्या इस 5 के पहले 3 है, हाँ, और बाद में 8 नहीं है, ऐसा अभी 1 हुआ। अब देखो एक 5 हो रहा, जिनके ठीक पहले 3 है, हाँ है, लेकिन भैया इसमें तो 8 है, तो ये वाला तो होगा नहीं। ऐसे ही 5 ही हो, इसके ठीक पहले 3 है और बाद में 8 नहीं है, तो कितने हो गए भैया, 2 हो गए। तो हमारा उत्तर क्या होगा बच्चों, 2 होगा। बात समझ में आ रही है बच्चों। उसके बाद अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग चलेंगे बच्चों। क्वेश्चन नंबर 11 के बाद हम लोग क्वेश्चन नंबर 12 पर चलेंगे। 12 नंबर ये है बच्चों,
कि 4 बच्चे एक पंक्ति में बैठे हैं। भैया देखो 4 बच्चे हैं एक पंक्ति में, 1 2 3 और 1 4। ए बी की बगल वाली सीट पर बैठा है, मतलब जो ए है वो बी की बगल वाली सीट। हो सकता है कि 4 ऐसे बैठे हो, 1 2 3 4, कि भैया बी यहां पर हो और ए यहां पर हो, बगल में तो तब भी होगा। उसके बाद लेकिन सी के बगल में नहीं है। देखो ध्यान दो, ए बी की बगल वाली सीट पर बैठा है, ए जो है वो बी की बगल वाली सीट पर बैठा है, लेकिन सी के बगल में नहीं है। ए जो है वो सी के बगल में नहीं है, तो सी कहां पे आ गया यहाँ, और इस वाले चित्र के अकॉर्डिंग सी कहां पे आ गया, यहाँ पे। यदि सी डी की बगल में नहीं बैठा है, यदि सी जो है वो सी डी की बगल में नहीं है, इसमें मैंने डी यहां पे रख लिया, इसमें मैंने डी यहां पे रख लिया। बात क्लियर है? तो डी के अगल बगल की सीट पर कौन है, तो भैया डी की अगल बगल की सीट पर कौन है, दोनों बार कौन है, ए। तो हमारा उत्तर क्या होगा भैया, ए। देखो डी के आसपास इसमें भी ए है, डी के आसपास इसमें भी क्या है, ए। ऑप्शन है मेरे पास केवल बी, केवल ए, केवल बी और ए, और आंकड़े अपर्याप्त, तो उत्तर क्या होगा भैया, ए। उसके बाद अगले क्वेश्चन पे आएंगे भैया हम लोग। अगला क्वेश्चन है, कितने क्वेश्चन हो गए बच्चों अभी तक, 11। सवाल नंबर आएंगे बच्चों हम लोग 12। यदि किसी महीने का चौथा दिन रविवार है, यदि किसी महीने का चौथा दिन रविवार है, तो निम्नलिखित में से कौन सा दिन उसी महीने के 30वें दिन के पहले का छठा दिन होगा। देखो ध्यान दो, सवाल यह है, पूरा लिख लो चाहे, यदि किसी महीने का चौथा दिन, यदि किसी महीने का चौथा दिन रविवार है, यदि किसी महीने का चौथा दिन रविवार है, तो निम्नलिखित में से कौन सा दिन, बताना है निम्नलिखित में से कौन सा दिन उसी महीने के 30वें, उसी महीने के 30वें दिन के 30वें दिन के पहले छठा दिन होगा, छठा दिन होगा। यहां पे बच्चों मेरे पास ऑप्शन है, ए ऑप्शन है रविवार, बी ऑप्शन है मंगलवार, सी ऑप्शन है शनिवार, और डी ऑप्शन है शुक्रवार। चलो क्वेश्चन की बात को समझेंगे, क्वेश्चन क्या कह रहा है। देखो ध्यान दो बच्चों, सवाल यह है हमारे पास, इसको बड़ा ध्यान से समझना है बेटा क्वेश्चन को। यदि किसी महीने का चौथा दिन रविवार है, मतलब कोई महीने का जो चौथा दिन है बच्चों वो क्या है, रविवार, तो कौन सा दिन उसी महीने के 30वें दिन के पहले छठा दिन होगा। अब देखो ध्यान दो, मान लो किसी महीने का यानी कि 4 तारीख को हमने मान लिया कि चौथा दिन जो है बच्चों वो क्या है, रविवार। तो एक बात बताओ, उसने कहा कि जब चौथा दिन रविवार है तो कौन सा दिन उसी महीने के 30वें दिन, तो जब 4 तारीख में रविवार रहा होगा तो 3 में क्या रहा होगा, और 2 में क्या रहा होगा, 1 में। 4 में रविवार रहा होगा तो 3 में क्या होगा बच्चों, शनिवार, और 2 में क्या होगा बच्चों, शुक्रवार, और 1 तारीख में क्या होगा बच्चों, बृहस्पतिवार। तो जब मुझे 1 तारीख में पता चला कि 1 तारीख में बृहस्पतिवार है और वो बात कर लिया 30वें दिन, एक बार मतलब 1 में 7 जोड़ा 8 में बृहस्पतिवार, 8 में 7 जोड़ा 15 में बृहस्पतिवार, 15 में 7 जोड़ा 29 में बृहस्पतिवार, तो 30 में क्या होगा भैया, शुक्रवार। क्या होगा, शुक्रवार। महीने के 30वें दिन के पहले छठा दिन, छठा दिन। अब इसमें से अगर 30 में से अगर मैं 6 निकाल दूं तो तारीख क्या बची, 24। जब 30 तारीख में, एक बात बताओ कि 30 तारीख में भैया शुक्रवार था, तो उससे पहले वाली तारीख क्या रही होगी, 29। 29 तारीख में क्या रहा होगा भैया, बृहस्पतिवार। उससे पहले वाली तारीख क्या रही होगी,
28 तारीख में रहा होगा बुधवार। उससे पहले वाली तारीख क्या रही होगी? 27 तारीख में कौन सा दिन रहा होगा? बोलो भैया, मंगलवार। उससे पहले क्या रही होगी? 26 का क्या रहा होगा? सोमवार। उससे पहले 25 का रविवार। 24 तारीख में क्या दिन रहा होगा? शनिवार। तो हमारा सही उत्तर क्या होगा बच्चों? शनिवार। बात क्लियर हो गई? उसके बाद आगे चलेंगे हम लोग। उसके बाद भैया अब अगले क्वेश्चन पे आएंगे, लिखेंगे। क्वेश्चन नंबर बच्चों 13 हमारे पास ये है। यदि 5 जनवरी 2012 5 जनवरी 2012 को सोमवार था। 5 जनवरी 2012 को सोमवार था, तो 31 मार्च 2013 को कौन सा दिन था? अब भाई यहां पर ऑप्शन है बच्चों, ए ऑप्शन है रविवार, बी ऑप्शन है बच्चों सोमवार, सी ऑप्शन है मंगलवार और डी ऑप्शन है कोई नहीं। अब देखो ध्यान, सवाल में कहा गया है कि यदि 5 जनवरी, तो ध्यान दो, यदि 5 जनवरी 2012 को कौन सा दिन था? सोमवार। तो 31 मार्च 2013, तो ये वाला जो वर्ष है, ये वाला वर्ष बच्चों इन्होंने 2012 का दिया है और 2013 में हमसे पूछ लिया। तो पहले तो आप इसमें चेक करेंगे कि भैया हमारे पास, या तो आप ऐसे कर लें कि भैया जब 2012 में ये था तो 13 हमारे पास 5 जनवरी 2013 में कौन सा दिन होगा, या फिर आप इसको सारणी से निकालेंगे, इकाई दहाई सैकड़ा 112 निकल के आएगा। सही है, 112 निकल के आएगा। 112 को 4 से डिवाइड करेंगे, 4 दूनी 8, 11 में से 8 घटाया 3, 4 अट्ठे 32, तो ये 28 बार। महीने की तारीख कितनी है? 5। जनवरी का कोड लीप ईयर से तो कितना होगा? 6। सबको जोड़ा, 2 और 8 10 और 5 15 और 6 21, हासिल लगे 2, 2 और 1 3, 3 और 2 5, 151। 7 से डिवाइड करा, 7 दूनी कितना आया? 14। यहाँ पर 11, 7 ही का ना 7, रिमाइंडर कितना बचा? 4। और 4 का दिन क्या होता है? बृहस्पतिवार। देखो ध्यान दो भैया, उन्होंने कितना दिया? सोमवार, और हमारे हिसाब से कितना निकल के आया? बृहस्पतिवार। तो सोमवार तो बृहस्पतिवार, मंगल बुध बृहस्पति 3 दिन बढ़ना पड़ेगा आगे। ऐसे ही इसमें निकालो 2013 में, तो जब हम इसको चेक करेंगे 2013 को, तो हम 113 लिखेंगे और 113 को भाग करेंगे 4 से, 28 निकल के आएगा। महीने की तारीख कितनी है? मार्च की 31, और मार्च का कोड कितना होता है? 3। 8 और 3 11 और 1 12, 12 और 3 15, हासिल लगा 1, 3 2 5 6 और 1 7, 175। 7 दूनी 14, 3 7 चौक 28, 12 में 8 घटाया कितना बचा? 4। दोबारा चेक करेंगे, 113 लिखा, 4 से डिवाइड करा, 28 ही आया होगा। देखो 113 को 4 से डिवाइड करेंगे, 4 दूनी 8, 33, 4 अट्ठे 32, बिल्कुल सही है। उसके बाद दिए गए महीने की तारीख 31, मार्च का कोड कितना होता है? 3, 3 और 8 11 और 1 12, 12 12 और 3 कितना हुआ? 15। तो 3 और 8 11 और 1 12 और 3 15, हासिल लगा 1, 1 और 2 3 और 3 6, 6 और 1 कितना हुआ? 7, और 1 ऐसा का ऐसे, 7 दूनी कितना हुआ? 14, 7 में से 4 घटाया 3, और ये 7 पंजे 35 आएगा भैया, 7 पंजे 35। यहां पर रिमाइंडर कितना बचा? 0। भैया कितना बचा? 0। तो यहां पर हमारे पास सोमवार को बुध बृहस्पतिवार बनाने के लिए मंगल बुध बृहस्पति 3 दिन आगे बढ़े, तो रविवार को सोमवार मंगलवार बुधवार। अब ऑप्शन क्या क्या थे भैया इसमें? ये ऑप्शन तो रविवार सोमवार मंगलवार आएगा नहीं इनमें से, उत्तर क्या होगा भैया? कोई नहीं। बात क्लियर हो गई? उसके बाद अगले क्वेश्चन पे आएंगे हम लोग।
13 के बाद क्वेश्चन नंबर आएंगे भैया 14 पर। 14 नंबर के क्वेश्चन में यह है, कथन नंबर पहला है मेरे पास, यहां पर कुछ ड्राइवर रेसर है, कुछ ड्राइवर रेसर है। नंबर दूसरा है, कुछ रेसर पायलट है। निष्कर्ष नंबर पहला, कुछ पायलट ड्राइवर है। नंबर दूसरा, कोई भी पायलट ड्राइवर नहीं। अब देखो ध्यान दो, मैंने जब ये टॉपिक पढ़ाया था और मैंने आप लोगों को नोट करके लिखवाया भी था कि यदि निष्कर्ष नंबर दूसरा पहले का अपोजिट हो, मतलब उल्टा हो, तो हमारा उत्तर क्या होगा? हमारा उत्तर होगा या तो निष्कर्ष फर्स्ट, या तो निष्कर्ष फर्स्ट और या निष्कर्ष सेकंड। ये हमारा उत्तर होगा। बात क्लियर हो गई भैया? तो यहाँ पे भैया हमारे पास या तो निष्कर्ष फर्स्ट या निष्कर्ष क्या होगा? सेकंड इसका उत्तर होगा। सॉल्यूशन करने की जरूरत नहीं है। बात क्लियर हो गई? उसके बाद सवाल नंबर 14 के बाद हम लोग चलेंगे बच्चों क्वेश्चन नंबर 15 पर। 15 नंबर के सवाल में हमें बताना है कि उसमें त्रिभुज बताना है कि कितने त्रिभुज हैं, दी गई आकृति में त्रिभुज कितने हैं ये बताने हैं। एक आकृति दी गई है हमें, ये रही, ठीक है भैया, और इस वाली आकृति को यहां पे मिलाया गया है, ये यहां कोने से मिली हुई। इसमें बताना है कितने त्रिभुज हैं। ए ऑप्शन है 16, बी ऑप्शन है 18, सी ऑप्शन है 20 और डी ऑप्शन है 22। त्रिभुजों की संख्या बतानी है। जी बच्चों, अब मैंने आपसे एक बात बताई थी, यहां पर मेरे पास इस प्रकार के, मैंने को ध्यान दो कि जब भी इस तरह की कोई आकृति होगी इस तरह वाली, तो आप 1 2 3 4 नंबर गिनेंगे और नंबर गिनने के बाद 4 अधिकतम नंबर है, कितने निकाले? 2 गुणा करेंगे, 4 दूनी 8, 8 अंदर वाली में, 8 बाहर वाली में, कितने हुए? 16। और भैया एक त्रिभुज इससे बाहर वाली से ये वाला बनेगा, 17। कितने हुए? 17। और एक त्रिभुज इन दोनों के कॉम्बिनेशन से ये बन जाएगा, तो कितने त्रिभुज हो गए? 18। देखो 8 इस वाले में बनेंगे, 8 बाहर वाली में 16, एक ये वाला बाहर वाला 17 और एक ये बड़ा वाला, तो कितने बनेंगे भैया? 18 बने। बात क्लियर है? उसके बाद क्वेश्चन नंबर 15 के बाद मैं भैया क्वेश्चन नंबर चलूंगा 16 पर। 16वें नंबर के प्रश्न पे मैं चलूंगा। लिखेंगे अब जब सवाल नंबर 16 पे, इसमें भी बताना है कितने त्रिभुज हैं। यहां भी भैया हमें यह बताना है कि दी गई आकृति में त्रिभुजों की संख्या ज्ञात करें। यहां पे बताना कि दी गई आकृति में, ये बिल्कुल इससे मिला हुआ है इस तरह से, वो चित्र बड़ा बना देता हूं, ये रहा, और यहां पे ये रहा। हमें बताना है कि दी गई आकृति में कितने त्रिभुज हैं। ये रहा चित्र, ठीक है। और भैया इस वाले में हमारे पास
एक लाइन यहां से होकर गुजरी है और यहां पर ए ऑप्शन है बच्चों 16 और बी ऑप्शन है 18, सी ऑप्शन है 14 और डी ऑप्शन है 15। इसमें बताना कि त्रिभुजों की संख्या कितनी है जी। अब यहां पर देखो, ध्यान दो बच्चों, अगर मैं त्रिभुजों की संख्या की इसमें बात करता हूं तो यहां पर देखो ध्यान से देखना बच्चों, जो ये वाला जो हमारे पास त्रिभुज बन के आया ये वाला, ये इसकी अगर मैं बात करूं तो यहीं से चाहे तुम गिनना शुरू कर दो बच्चों। तो हमारे पास एक त्रिभुज इसमें बनेगा, एक त्रिभुज इसमें बनेगा, कितने हो गए 2, एक त्रिभुज बच्चों ये वाला बनेगा 3, एक त्रिभुज ये वाला बनेगा 4, इसके बाद एक त्रिभुज ये वाला बनेगा 5, एक ये बनेगा 6, एक ये बनेगा 7, एक त्रिभुज बच्चों ये बनेगा 8, एक त्रिभुज ये वाला बनेगा 9। अब देखो इसी त्रिभुज से हमारे पास एक त्रिभुज देखो ये वाला बनेगा, तो वैसे तो हम लोग अगर इस वाले त्रिभुज की बात करें तो इस वाले त्रिभुज से 3 बनने चाहिए। कितने बनने चाहिए? देखो एक त्रिभुज तो मेरे पास ये वाला, ठीक है, एक त्रिभुज ये वाला, कितने हो गए 2, 3 नहीं बनेगा, 2 ही बनेंगे, तो 2 ही इस वाले से बनेंगे, तो 11 और 2 कितना हो गया? 13 बच्चों। उसके बाद बच्चों देखो ध्यान दो, अभी आप लोग इस वाले त्रिभुज की ओर चलेंगे आगे। एक त्रिभुज हमारे पास ये वाला पूरा वाला 14, एक त्रिभुज बच्चों ये वाला पूरा वाला कितने हुए 15 और एक त्रिभुज हमारे पास ये बड़ा वाला बनेगा, कितना हो गया 16 त्रिभुज हो गए बच्चों। उसके बाद और कोई त्रिभुज हमारे पास बच रहे हैं क्या बच्चों? इसमें अगर हम चले इसमें, हाँ देखो अभी है एक त्रिभुज ये पूरा बड़ा बना था, एक त्रिभुज यहां से यहां तक का बनेगा 17 और एक त्रिभुज ये वाला यहां से यहां तक, तो त्रिभुजों की संख्या कितनी होगी इसमें? 18 होगी। कितनी होगी? 18। उसके बाद अगले क्वेश्चन पे आएंगे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 17 नंबर की जो क्वेश्चन पे है बच्चों, 17 नंबर में भी हमें यही बताना है कितने त्रिभुज है, त्रिभुजों की संख्या। देखो चित्र ये बना बच्चों, यहां पर 1 2 और ये 3, ठीक है बच्चों। ए ऑप्शन है बच्चों 13, बी ऑप्शन है 27, सी ऑप्शन है 48 और डी ऑप्शन है बच्चों 56। देखो मैंने बताया था आपसे गिनने के लिए 1 2 3 4, अगर इस प्रकार से आप 4 तक के नंबर लिखेंगे 1 2 3 और 1 4, ये पहला वाला नंबर ऐसा का ऐसे ही लिखेंगे। अगर हम 1 में 2 जोड़ेंगे तो 3 और 3 में 3 जोड़ेंगे तो 6 और 6 में 4 जोड़ेंगे 10, ठीक है। अब नीचे से ऊपर चलेंगे, पहले वाले को छोड़ेंगे, इसको लेंगे, इसको छोड़ेंगे, इसको लेंगे, तो अब पहले इन्हें हम जोड़ लेते हैं, 10 और 6 16 और 3 19 और 1 20, और जब नीचे से ऊपर गए 6 और 1 7 और लिया तो 20 और 7 कितना हुआ बच्चों 27। और वैसे भी मैंने आपसे बता रखा है कि भैया अगर 2 वाला होता है तो उसमें 5 होते हैं, जैसे 1 2, अगर 2 होते तो 5, अगर 3 तक होता है 1 2 3 यहां तक तो 13, 4 वाले में होते तो बच्चों 27। इस तरह से आप लोग इसको याद रख सकते हैं। उसके बाद अगले क्वेश्चन पर चलेंगे बच्चों। 17 के बाद मैं क्वेश्चन 25 क्वेश्चन कंप्लीट कराने हैं बस। 17 के बाद बच्चों में 18 नंबर के क्वेश्चन पर चलूंगा। 18 इसमें बताना है हमें कि एक तो है हमारे पास दूध, दूध के बाद बच्चों बकरी, और बकरी के बाद बच्चों गाय, और गाय के बाद बच्चों मुर्गी। ये बताना है कि मध्य कौन सा संबंध सही दर्शाता है आरेख। पहला वाला जो चित्र है बच्चों, ये हमारे पास ए ऑप्शन है। उसके बाद बच्चों यहां पर ये बी ऑप्शन है। उसके बाद बच्चों सी ऑप्शन हमारे पास ये रहा, और बच्चों डी ऑप्शन हमारे पास ये रहा।
अब देखो ध्यान दो, दूध, बकरी, गाय, मुर्गी, यहां पे हमें बताना है। आप देखो दूध, बकरी, गाय और मुर्गी, तो देखो इसमें मुर्गी क्या हो जाएगा, ये मुर्गी अलग हो जाएगा, और ये सभी क्या हो गए, ये दूध देने वाले जानवर हो गए। तो ये इसका कौन सा वाला ठीक होगा बच्चों, ए ऑप्शन। बात समझ में आ रही है? उसके बाद क्वेश्चन नंबर 18 के बाद हम लोग चलेंगे बच्चों क्वेश्चन नंबर 19 पर। 19 नंबर के क्वेश्चन पे ये है बच्चों, हमारे पास लिखेंगे जरा 19 नंबर का सवाल। 19 नंबर ए ऑप्शन लिखेंगे बच्चों 24:36 समानुपात 23:, क्वेश्चन मार्क। ए ऑप्शन है 20, बी ऑप्शन है 25, सी ऑप्शन है 30 और डी ऑप्शन है 40। तो यहां पे जरा क्वेश्चन को हम लोग समझेंगे कि इस क्वेश्चन को बच्चों करना कैसे है। तो ध्यान दो, क्वेश्चन बड़ा अच्छा है, प्रयास करेंगे करने का। जब तक जरा मैं एक डाल लेता हूं इसमें। जी बच्चों, यहां पे ध्यान दो, यहां पे ध्यान देंगे बेटा, अगर मैं इन 2 और 4 को आपस में जोड़ दूं, 2 और 4 कितना हुआ, 6, 6 का वर्ग 36, यहां पे लिखा है 2 और 3 5, तो 5 का वर्ग कितना आना चाहिए, 25। यहां पे ऑप्शन नंबर किसके साथ जाएंगे, बी। सवाल नंबर 20 नंबर के क्वेश्चन में आप लोग लिखेंगे बच्चों, दी गई आकृति में कितने वर्ग हैं, वर्गों की संख्या बतानी है बच्चों। यहां पे एक चित्र दिया गया है, यहां इसमें बताना कितने वर्ग हैं, और ए ऑप्शन है बच्चों 10, बी ऑप्शन है 12, सी ऑप्शन है 14 और डी ऑप्शन है बच्चों 20। इसमें बताना है कि दी गई आकृति में वर्गों की संख्या ज्ञात करें। अब देखो ध्यान दो, आप इनके नंबर डालेंगे 1 2 3, 1 2 3, इधर से ऐसे आएंगे, तो आप लोग लिखेंगे 3 गुणा 3। जब अब इसमें से भी एक कम करना, इसमें से भी, जब तक करेंगे जब तक लास्ट में एक ना आ जाए। यहाँ 3 में से घटाया 2 गुणा 2, इसमें से भी एक कम करा तो 1 गुणा 1, 3 दिया कितना बना 9, 2 दूनी 4, 1 ही करा 1, 9 और 4 13 और 1 कितना है 14। ऑप्शन नंबर कौन से के साथ जाएंगे बच्चों, सी के साथ। उसके बाद बच्चों अगले क्वेश्चन पे चलेंगे, क्लियर होगी बात यहां तक। उसके बाद 20 नंबर के बाद हम लोग जो है क्वेश्चन नंबर 21 पर ध्यान देंगे बच्चे। लिखेंगे एक व्यक्ति का मुख पूर्व में है, एक व्यक्ति का मुख कहां पर है, पूर्व में, और वह घड़ी की दिशा में 225 डिग्री घूमता है, घड़ी की दिशा में 225 डिग्री घूमता है। अब उसका चेहरा किस दिशा की ओर होगा। अब देखो भैया, एक व्यक्ति का मुख पूर्व की ओर है, मैंने कहा था जब भी कोण चलना हो उस लाइन को आगे बढ़ाएंगे और प्लस का चिन्ह बना देंगे, सही है। अब ये चाहे इस लाइन को ऐसे भी काट लो, तो ये पूरा कोण कितने का होता है, 90 का, और इसके बीच के 45 के। एक व्यक्ति का मुख पूर्व की ओर ऐसे खड़ा है, घड़ी की दिशा में, यानी कि राइट हैंड 225, तो देखो ये यहां से यहां तक कितना हुआ 90, और 90 ये 180 और 45, और यहां पे पहुंच गया वो 225। ये दिशा कौन सी होती, उत्तर, और ये दिशा कौन सी होती है, पश्चिम, और उत्तर पश्चिम के बीच की दिशा कौन सी होगी भैया, उत्तर पश्चिम। बात क्लियर हो रही है। इसके बाद सवाल नंबर चलेंगे बच्चों हम 21 के बाद 22 पे। 22 नंबर का जो प्रश्न है उसे हम लोग लिखेंगे बच्चों, यहां तक सभी विद्यार्थियों ने कॉपी कर लिया होगा। सवाल नंबर 22 नंबर पर लिखेंगे बच्चों, यदि सी ए की कैट अनुपात डी सी डब्ल्यू समानुपात, लिखेंगे इस पे बी
ए ई अनुपात क्वेश्चन मार्क। अब यहां पर ध्यान देंगे, सी का नंबर कितना 3, ए का 1, टी का 20, डी का 4, सी 3 और डब्ल्यू 23। भैया बी का नंबर 2, ए का 1, ई का 5। तो 3 से 4 प्लस 1, 1 से 3 प्लस 2, 20 से 23 प्लस 3। तो यही लॉजिक आगे लगाऊंगा बच्चों, पहले प्लस 1, 2 में 1 जोड़ा 3, 3 नंबर का सी, फिर बच्चों प्लस 2, 1 में 2 जोड़ा 3, 3 का फिर सी, बच्चों फिर प्लस 3, 5 में 3 8, 8 का एच। दोबारा समझेंगे बात को, 2 में 1 जोड़ूंगा 3, 1 में 2 जोड़ूंगा फिर 3, 5 में 3 जोड़ूंगा 8। बात क्लियर हो रही है। उसके बाद बच्चों क्वेश्चन नंबर जो हमारे पास 23 नंबर पे हम लोग लिखेंगे बच्चों, लिखेंगे 0:1 अनुपात 0:8 समानुपात 27 अनुपात क्वेश्चन मार्क। यहां पे लिखेंगे ए ऑप्शन 40, बी 36, सी ऑप्शन 64 और 46 और डी ऑप्शन 64। अब देखो ध्यान बच्चों, ये मेरे पास किसका क्यूब है, 1 का। तो देखो ये 1 का क्यूब है, ये किसका घन है, 2 का घन है, ये किसका घन है, 3 का घन है, इससे आ गए 4 का घन। 4 का घन बच्चों कितना होना चाहिए, 64। ऑप्शन नंबर किसके साथ जाऊंगा, बात क्लियर हो रही है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 24 को आप लोग लिखेंगे, 24 नंबर पे लिखेंगे, यदि RABIT का कोड लिखेंगे बच्चों, इसमें लिखेंगे 23। उसके बाद MOUSE का कोड लिखेंगे बच्चों 32। उसी प्रकार लिखेंगे आप लोग CAT कैट का कोड लिखेंगे बच्चों 12। तो हमें बताना है इसमें MOHAN का कोड क्या होगा बच्चों, दिखाई दे रहा है नीचे प्रूफ। उसके बाद देखो ध्यान, इस सवाल में करा क्या गया है, यहां पर मेरे पास 1 और 1 2 वॉवेल्स हैं। टोटल अक्षर कितने हैं, 1 2 3 4 5। तो 2 वॉवेल शुरू में लिख दिए, बाकी जो व्यंजन है उनके अंत 3 लिख दिए। उसी प्रकार इसमें कितने वॉवेल्स हैं, 1 2 और 1 3, 3 शुरू में लिख दिया। व्यंजन कितने हैं, देखो 1 और 1 2 बाद में लिख दिया। यहाँ पर कितने वॉवेल्स हैं, 1 ये लिख दिया। व्यंजन कितने हैं, 2 ये लिख दिया। यहाँ पर कितने वॉवेल्स हैं, 1 और 1 2, तो शुरू में 2 लिख दिया और बाकी बचा कितना 3। तो आंसर कितना होगा बच्चों, 23। बात क्लियर है। उसी प्रकार से बच्चों क्वेश्चन नंबर जो 25 है, 25 नंबर का क्वेश्चन लिखेंगे आप लोग, यदि PATNA पटना का कोड लिखेंगे 29, DELH PATNA पटना का कोड 29, दिल्ली का कोड लिखेंगे 25। तो यहाँ पे लिखेंगे GROUND ग्राउंड का कोड क्या होगा बच्चों। ए ऑप्शन है 20, बी ऑप्शन है 25, सी 26 और बच्चों डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। बच्चों मैंने 25 क्वेश्चन का आपसे वादा किया था और इस क्वेश्चन का आंसर सभी विद्यार्थियों को कमेंट बॉक्स में जरूर बताना है। और ये जो क्वेश्चन है बच्चों, ये आईबी के पेपर का पूछा गया है। आईबी बोले तो इंटेलिजेंस ब्यूरो, और एसएससी जीडी के लिए ये जो वीडियो है बिल्कुल रामबाण साबित होगी। 100% क्वेश्चन इसी प्रकार से आएंगे। वीडियो को बच्चों ज्यादा से ज्यादा शेयर करना, ठीक है, और पूरी वीडियो को देखना लास्ट तक। क्वेश्चन इसी प्रकार से मिलेंगे। हमारी वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। धन्यवाद।